पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ रहे थे नॉर्मेलिटी। तो उसमें कल बताया था कि नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सवाल में एन दिया हुआ है, इसका मतलब है बिलियन कैसा है, नॉर्मल बिलियन है। इसमें एन की वैल्यू हम 1 मान के चलेंगे। अगर दिया हुआ है n/2, इसका मतलब हुआ सेमी नॉर्मल बिलियन। एन की वैल्यू हो गई 1/2। अगर दिया हुआ है n/10, तो ये हो गया डेसी नॉर्मल बिलियन। एन की वैल्यू 1/10। अगर दिया हुआ है n/100 सेंटी नॉर्मल बिलियन, एन की वैल्यू हो गई 1/100। n/1000 दिया हुआ है, तो इसे मिली नॉर्मल बिलियन कहेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 1/1000 हो गई। तो इसके साथ अब हम कुछ सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। मान लो न्यूमेरिकल दिया हुआ है n/10 Na2CO3 बिलियन के 250 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब इसमें n की वैल्यू दी हुई है n/10। n/10 का मतलब हुआ 1/10। साल्ट कौन सा दिया हुआ है, Na2CO3। तो Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले हम इसका क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कितना आएगा, 23 × 2 प्लस C का 12 और 16 × 3, 46 प्लस 12 और 48, 106। इसका अणुभार आ गया। तुल्यांकी भार निकालना है Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्या लगाएंगे, आयन की संयोजकता। अणुभार कितना आएगा, 106 और आयन की संयोजकता 253। इसका तुल्यांकी भार आ गया। निकालना क्या है, हमें सोडियम कार्बोनेट का वेट निकालना है। तो इसका वेट निकालने के लिए पहले आप नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखें। नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में लगाएंगे। तो अब वेट हमें निकालना है Na2CO3 का, उसको W मान लेते हैं। W अपॉन इसका तुल्यांकी भार आया 53 और आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 250 अपॉन 1000 और n की वैल्यू 1/10 दी हुई है, वो यहाँ लगा दी। 1/10 W अपॉन 53, 1000 बटे 250, 4। तो यहाँ पे हो गया, W निकालेंगे 53 अपॉन 4 × 40, 53/40। इसको जब भाग करेंगे और भाग करने पर इसका वेट आएगा 1.325 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया, Na2CO3 का वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुलने से प्राप्त Ny100 ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ऑक्सैलिक अम्ल COOH इंटू 2H2O। इसको कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा C2H2O4 इंटू 2H2O। इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार आएगा इसका 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 4 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 गुणा 18, 12 दूनी 24 प्लस 2 64 प्लस 36, 24 और 2 26 प्लस 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 90 प्लस 36 126। ये इसका अणुभार आ गया। अब हमें निकालना है ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अम्ल का कैसे निकालेंगे? अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इसकी क्षारकता कितनी आएगी? यहां पर ये 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, इसलिए इसकी क्षारकता होगी 2। तो अणुभार 126 बटे 2, इसका तुल्यांकी भार आएगा 63। ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकल के आ गया। अब इसका वेट कितना दिया हुआ है ऑक्सैलिक अम्ल का भार। ऑक्सैलिक अम्ल का भार दिया हुआ है 6.3 ग्राम। नॉर्मलता कितनी दी हुई है? 1/100। आयतन हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मलता का। नॉर्मलता बराबर किले का भार बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां पे हम इसके मान लगा देंगे। नॉर्मलता का मान दिया हुआ है 1/100, भार दिया हुआ है 6.3, तुल्यांकी भार 63 और आयतन को V मान लें, V/1000। अब ये ml में आएगा 1/100, 6.3/63 इंटू 1000/V। जब ये भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 10 इंटू 1000, 10,000 ml। अब इसको अगर लीटर में निकालना है तो 1000 से भाग कर देंगे, 10 लीटर आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। NaCl दिया हुआ है। NaCl का अणुभार निकालेंगे। Na23 प्लस Cl होता है 35.5 और Na23 होता है 35.5, 58.5। अब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार अणुभार बटे आयन की संयोजकता।
तो अणुभार इसका 58.5 और आयन की संयोजकता 158.5 आएगा तुल्यांकी भार। इसका वेट दिया हुआ है 5.85 ग्राम। नॉर्मलता के फॉर्मूले में लगा देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। विलेय का भार 5.85 ग्राम, तुल्यांकी भार 58.5, आयतन 250 ml दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 1000 अपॉन 250, 4 बार कट गया और ये 10 बार कट जाएगा। 4/10 0.4 एम इसका आंसर आएगा।